अगर इन 2 चीज़ों में बैलेंस करना आप सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। अध्यात्म में इन सब चीज़ों का बेहद सुंदर तरीके से वर्णन किया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने प्रारब्ध से बंधे हुए हो और मैं भी बंधा हुआ हूँ। मेरे और तुम्हारे न जाने कितने अनगिनत जन्म पहले हो चुके हैं और ये हमारा अनगिनतवा जन्म है। और इसमें तुम दुखी हो रहे हो, तुम्हारा जो प्रारब्ध है वो तुम्हें पुकार रहा है और तुम उस पर चल नहीं रहे हो। अक्सर यही परेशानी हम लोगों की हो जाती है। हमें ये सिखाया जाता है कि कर्म ही सब कुछ है, कर्मयोग ही सब कुछ है, मेहनत करनी चाहिए, भाग्य क्या होता है, जबकि ऐसा नहीं है। भाग्य का दूसरा नाम होता है प्रारब्ध और प्रारब्ध का मतलब होता है आप आपकी अंतरात्मा किस कार्य को करके तृप्त होती है क्योंकि जन्म आपकी आत्मा ने लिया है अभी। तो कोई न कोई कर्म संचित कर्म पीछे से चला रहा है, उसी को पूरा करने के लिए आपका ये जन्म हुआ है। तो प्रारब्ध कर्म क्या होता है? इस जिस कार्य को करते समय आपके अंदर थकान ना हो बल्कि और उत्साह बढ़ जाए, जितना आप वो कार्य करें उतना ज़्यादा उत्साह बढ़ जाए, आपके शरीर को हल्कापन महसूस हो, मानसिक रूप से दबाव आपके ऊपर कम हो, वो कार्य आपका प्रारब्ध कर्म होता है आपके करियर के अंदर। तो आप देखेंगे ऐसे लोग जो हर चीज़ में सफल होते जा रहे हैं, असल में उन्होंने अपना प्रारब्ध कर्म ढूँढ लिया है और उसमें वो दिन-दुनिया रात चौगुनी मेहनत कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो सफल होते हैं। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों साथ-साथ चलते हैं। ये सिक्के के वो 2 पहलू हैं जिनमें से एक के बिना भी सिक्का पूरा नहीं होता। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप में यही बता रहे होते हैं कि ये तुम्हारा प्रारब्ध है, इसको मत ठुकराओ और इसी पर चलो। इसी प्रकार से आगे जाकर के कर्म योग के सिद्धांत में ही वो पूरा होता है। तो आपको भी ये सीखना होगा कि आपका प्रारब्ध क्या है।